ओके। हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हम लोग एलसीएम कर रहे थे आर्यभट्ट मैथमेटिक्स कंपटीशन के लिए। तो आज ना एलसीएम में कुछ क्वेश्चंस और हमें कराने हैं, उसको कर लेते हैं। तो आज एलसीएम फिनिश कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एलसीएम ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स 150, 144 एंड एक्स इज़ 10800, that is 10,800. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। तो देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का है, काउंटिंग का है एक तरीके से बोला जाए तो, जो कि हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना और ये आपसे इस तरह के क्वेश्चंस होने लगेंगे। ठीक है। तो 3 नंबर से 150, 144 और x। तो पहले हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 150 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 × 5 स्क्वायर। उसके बाद है 144 जो कि होगा 2 to the power 4 × 3 का स्क्वायर, और x है उसका हमें निकालना है कि x का कितना पॉसिबल वैल्यू होगा। और इनका एलसीएम जो है वो है आपका 10800। तो इसको भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। कितना हो गए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और 27 होता है 3 का क्यूब। तो 10800 जो आ गया वो आ गया आपका 2 to the power 4, 5 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। ये एलसीएम आना है। अब जरा देखना कि एलसीएम में क्या होता है, हम लोग सभी को लिखते हैं और जो सारे फैक्टर्स को लिखते हैं, और जो कॉमन फैक्टर होता है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। फाइन। तो जैसे हम 2 का बात करें तो 2 का पावर 4 है, मतलब इन सब में 2 का हाईएस्ट पावर 4 रहा होगा, जो कि यहाँ अवेलेबल है। तो x के अंदर 2 का पावर 0 भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलसीएम में 2 का पावर 4 ही आएगा, है ना। 2 का पावर 1 भी रहेगा फिर भी 2 का पावर 4 ही रहेगा। इवन 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 कुछ भी रहे इसके अंदर, अप टू 2 to the power 4, तो एलसीएम में यही आएगा। तो x के अंदर 2 का पावर क्या क्या पॉसिबल है। 2 का पावर पॉसिबल है आपका 0, 1, 2, 3, 4। 2 का पावर 5 नहीं ले सकते, अगर 5 ले लेंगे तो एलसीएम के अंदर 2 का पावर 5 आया होगा। अब 5 की बात करते हैं। तो 5 जो यहाँ पर कितना है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम पावर 5 का स्क्वायर हो सकता है। तो x के अंदर जो है वो 5 का पावर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इससे एलसीएम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 का पावर 3 नहीं लिख सकते, अदरवाइज एलसीएम के अंदर 5 का पावर 3 आ जाता। लेकिन 3 का पावर क्यूब है, तो मतलब जो भी जिन नंबर्स का भी हमने एलसीएम लिया होगा उसमें 3 का पावर मैक्सिमम जो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे देखो 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, तो इन दोनों में किसी में 3 का पावर 3 नहीं है। इसका मतलब 3 का पावर 3 किस में रहा होगा, x में ही रहा होगा। अदरवाइज 3 के पावर 3 के अलावा और कोई 3 का पावर इसके अंदर आप नहीं ले सकते। क्यों कि अगर आप 3 का पावर 2 ले लेते हो तो एलसीएम में 3 का पावर 3 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। इसके लिए एक ही ऑप्शन है 3 का पावर 3। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से तो आप समझ ही गए कि क्या क्या पॉसिबल है। तो 2 के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है, 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस। 5 के पावर के लिए हमें कितने ऑप्शंस है, 5 के लिए 3 ऑप्शंस, और 3 के लिए कितने ऑप्शन, 1 ऑप्शन। ये पता हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं हम, 5 × 3 × 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ऐसे कई क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ना उन सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। इसके 2 का कितना तरीका, 5 बेस
3 का 3 वेज एंड तो 15 x का टोटल पॉसिबल वैल्यू जो है वो 15 है। ठीक है, एक आध को और क्वेश्चन करते हैं, आपको फुल्ली क्लियर हो जाएगा कि कैसे करें। अब ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, आएगा भी वैसा क्वेश्चन भी। चलो अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है, 5 bells starts singing, it should be ringing। ठीक है, ringing together and then ring at an interval of, देखो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये सेकेंड है, ये 20 सेकेंड है, 24 सेकेंड है, 36 सेकेंड एंड 48 सेकेंड। लास्ट का जो लेटर है, डिजिट है, वो एक्चुअली एस रहा होगा। 5 bells starts ringing together and then ring at an interval of 18 second, 20 second, 24 second, 36 second and 48 second। ठीक है, 5 बेल है और वो रिंग करते हैं, और कितने इंटरवल पर रिंग करते हैं, तो एक हर 18 सेकेंड के बाद रिंग होता है, दूसरा जो है हर 20 सेकेंड के बाद रिंग होता है, तीसरा हर 24 सेकेंड के बाद रिंग होता है, तीसरा हर 36 सेकेंड के बाद रिंग होता है, और फिफ्थ जो है हर 48 सेकेंड के बाद रिंग। हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग इन 5 मिनट्स। अच्छा, देखो कितनी बार वो रिंग होगा, तो इसमें पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, दे विल रिंग, यहाँ भी प्रॉब्लम है, दे हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर इन 5 मिनट्स। तो इसमें दो तरीके क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो आपको बोलेगा कि कितना टाइम बाद वो सब एक बार दोबारा बजेंगे, मतलब पहली बार सभी को साथ में ऑन किया, टाइम सभी बज गया, उसके बाद टाइम बीतने दिया, कभी 18 सेकेंड बाद एक बोल रहा है, 20 सेकेंड बाद दूसरा बोल रहा है, लेकिन एक टाइम कुछ ऐसा आएगा जबकि सभी के सभी है ना फिर से एक साथ बोलेंगे। तो वो टाइम कब आएगा, जब आप इन सब का एलसीएम ले लोगे ना, उसी टाइम पे सभी दोबारा बोलेंगे। आप इसको सोच सकते हो, ज़रा मैं ट्राई करता हूँ। जैसे 80 पहला हर 18 सेकेंड पे बोलता है, तो दूसरी बार कब बोलेगा 36, अगली बार कब बोलेगा 54 सेकेंड एंड सो ऑन। सेकेंड जो है वो 20 सेकेंड पर रिंग होता है, 20, 40, फिर 60, ऐसे करके, है ना। कभी न कभी एक टाइम ऐसा आएगा जो 18 के भी मल्टीपल में भी, उस टाइम पे 18 वाला भी बोलेगा, 20 वाला भी बोलेगा, उसी तरीके से 24, एक टाइम ऐसा होगा जो 18 के टेबल में भी, 24 के टेबल में भी, 20 के टेबल में भी है, तो मतलब उस टाइम पे सभी साथ बोलेंगे। मतलब हमें वो नंबर ढूंढना है जो इन सभी के टेबल में है ना, मतलब इनका ये जो सभी के टेबल में उसका मल्टीपल होगा और सभी के टेबल में कॉमन होगा। सबसे पहली बार कब रिंग करेगा, तो एलसीएम, इसलिए हमें इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो किसका एलसीएम, 18, 20, 24, 18, 20, 24, हाँ 36 एंड 48। आप इसका एलसीएम निकालो, इसको लिख सकते हैं, हाँ 5 × 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब एलसीएम 2 का हाईएस्ट पावर 4 है, हाँ 2 गया, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 तो हमने लिख लिया। अब बच्चा 5 का 5 ही है, और कोई नहीं छूटा ना, सब लिख लिया हमने। तो 16 है ना, 80, 720 सेकेंड के बाद वो सब दोबारा एक बार फिर से बोलेंगे। ठीक है, 720 सेकेंड के बाद दोबारा फिर से बोलेंगे। हाउ मैनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में एक्चुअली ये 5 मिनट्स नहीं होना चाहिए, कुछ तो मिस्टेक है। ठीक है, तो मान लो 720 सेकेंड्स मतलब कितना मिनट हो गया, 20 मिनट में एक बार बोलता है साथ में। ठीक है, इन 5 आवर्स होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। 5 आवर्स कर देते हैं इसको, तभी क्वेश्चन का मतलब निकलेगा, है ना। सब टाइपिंग मिस्टेक है। 5 घंटे बाद वो लोग दोबारा कितने,
720 सेकेंड मतलब कितना मिनट, 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हर 12 मिनट बाद वो लोग दोबारा बोलेगा साथ में, तो 5 घंटे में कितने 12 मिनट्स आ जाएंगे, 5 आवर्स मतलब 5 इंटू 60 बाई 12 इंटू 5, 25 टाइम्स वो लोग साथ बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, अगर 25 टिक कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो जैसे मान लो 5 घंटे का टाइम है, तो 12 मिनट पे एक बार बोला, मान लो 24 मिनट का ही टाइम होता तो कितनी बार हम लोग करते 24/12, तो फिर बार 2 बार बोलता। नहीं, एक बार स्टार्टिंग में भी तो बोला था, उसको भूल गए। अरे 12 से डिवाइड करके तो ये पता चल गया कि पहली बार 12 मिनट में बोला, दूसरी बार 12 मिनट में, 24 मिनट में 2 बार बोलेगा, लेकिन स्टार्टिंग वाला कहाँ गया। तो इसमें जो अपना है 25 टाइम्स बोलेगा 5 बार में, लेकिन स्टार्टिंग वाला एक ऐड करना पड़ेगा, यही तो कैच है इसमें। तो 26 टाइम्स बोलेगा। बच्चे इसमें 25 टिक करके आ जाते हैं, इवन सोचने समझने के बाद भी, तो इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखो, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स, लीस्ट कॉमन एलसीएम ऑफ 2 नंबर दिस एंड दिस इज दिस, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल। वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बोला था ना दोबारा ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पॉज करो, जैसे मैंने किया था वैसा ही करो। क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है? देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। 1728, तो इसको फैक्टराइज करते हैं, ये किसी का क्यूब होता है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते हैं, और ये होता है 6 का क्यूब, तो 1728 जो आ जाएगा आपका 2 का क्यूब, 2 का पावर 6 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। और दूसरा क्या है के, और टोटल जो वैल्यू आ रहा है के पूछ रहा है, और जो मेरा एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 5184। चलो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। एक ये होता है किसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, हाँ। तो 2 का पावर 4 आ गया, और इसको एक बार और कर देते हैं, 2 एक 162 81, ठीक है। 2 कितनी बार आ गया, 2 का पावर 6, ये जो नंबर आया है फाइनली एलसीएम वो है 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 4। देखो तो k के अंदर जो है 2 क्या हो सकता है, मैक्सिमम 2 का पावर 6 होना है, जो कि यहाँ अवेलेबल है। तो इसमें 2 का पावर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ऐसे करके 2 का पावर 6 तक हो सकता है। कितने पॉसिबल वैल्यू है 2 का, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 7 वैल्यूज़ हैं इसके, 0 से लेके 6 तक। और 3 का पावर कितना होना चाहिए इसमें, 4, जिसमें 3 का पावर 3 है, मतलब इसमें एक ही उपाय है, 3 का पावर 4 होना ही चाहिए, नहीं तो 3 का पावर 4 आएगा कहाँ से। तो 3 टू दी पावर x के लिए एक ही तरीका, तो 7 इंटू 1 को मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप कर ले रहे हो। अगला कुछ उसी तरह का क्वेश्चन आया है, हाँ वही क्वेश्चन है लेकिन उससे इजी क्वेश्चन है। मतलब 4 बेल बज रहा है, दोबारा वो कब बजेंगे, तुमको एलसीएम निकालना है, होप तो तुम समझ ही गए हो, तो कर लेना, होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 1 2 3 अप टू 20, मैंने बोला था 10 तक का एलसीएम याद रखो, है ना। इस बार 20 पे चले गए, क्या चाह रहे हैं पता नहीं। एक्स एंड एलसीएम ऑफ 1 से लेके 27 तक के एक्स है, तो के का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। इसमें एलसीएम का बहुत बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें क्या लगेगा, कैसे करेंगे, देखो 1 से लेके 20 तक तो है ही एक्स, तो एलसीएम में क्या होता है, सारे फैक्टर्स को लिखते हैं, सारे फैक्टर्स को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी छूटे ना, एलसीएम मतलब कोई भी छूटे ना,
ठीक है, जो कॉमन है उसका सबसे हाईएस्ट पावर। तो इस 1 से लेकर 27 का अगर हम एलसीएम निकालने गए होंगे तो 1 से 20 तक सारे नंबर सबको फैक्टराइज किए होंगे, और जो भी फैक्टर्स है सबके सब किस में अवेलेबल है, x में। अब 1 से लेकर 27 में उसमें 21 से 27 तक जो फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया होगा वो इसमें और मल्टीप्लाई हो गया होगा x में। तो ये क्या है, 21 से लेके 27 में कौन कौन सा फैक्टर एक्स्ट्रा आया है जो 1 से 20 के बीच में नहीं था, वो हो जाएगा k का वैल्यू। यही होता है एलसीएम, सारे फैक्टर लिखने थे, एक्स्ट्रा कौन कौन आया। जैसे हम 21 का बात करें, 20 के बाद 20 तक तो इसमें है ही, 21 किस किस से मिलके बना, 3 और 7। तो क्या ये 21 3 और 7 ऑलरेडी इसके अंदर आ गए होंगे, हाँ 3 इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है और 7 भी प्रेजेंट है। तो 21 आने से जो 1 से 20 तक का एलसीएम होगा वही 1 से 21 तक का एलसीएम होगा, क्योंकि ये लेके आ रहा है 3 और 7 जो ऑलरेडी पहले से इसके अंदर आ चुके होंगे। अच्छा 22 की बात करते हैं, 22 लेके आता है 2 एंड 11, 11 नहीं, वो भी आ गया होगा इसमें, 1 से 20 तक 11 भी आ गया होगा और 2 भी आ गया होगा, 23। अब ये तो प्राइम है यार, ये तो पहले आया ही नहीं होगा, 1 से 20 तक 23 आ ही नहीं होगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा नंबर 23 तो पक्का आया होगा। 24 की बात करते हैं, इसमें क्या है, 2 का क्यूब इंटू 3, ठीक है। तो क्या ये पहले आ चुके हैं, 3 आ चुका होगा, और 2 का क्यूब मतलब 8, ये भी आ चुका होगा। 24 का ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 मतलब क्या, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो आया होगा क्या, कोई होगा 20 तक जो 5 का पावर 2 लेके आया होगा, नहीं यार, है ना, कोई 5 का स्क्वायर लेके नहीं आ सकता। हाँ 5 का पावर 1 जरूर आया होगा 5 में, 15 में, 20 में, लेकिन एक 5 इसमें एक्स्ट्रा है जो किसी के पास नहीं था, तो एक 5 इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। 5 स्क्वायर में से एक 5 पहले आया होगा। उसके बाद 26 की बात करें तो 2 इंटू 13, 2 भी आ चुका है, 13 भी आ चुका है वहाँ तक। 27 की बात करें, क्या होता है 3 का क्यूब। अच्छा 3 का क्यूब आया होगा, नहीं 3 का स्क्वायर तक आया होगा, 3 का क्यूब में एक 3 एक्स्ट्रा है, तो यही नंबर जो होगा जो एक्स्ट्रा x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आ रहा है 23 इंटू 3 69 को 5 से कर दे 690, 345, के शुड बी 345, यस इट इज़ देयर। बढ़िया क्वेश्चन था और हमने इसको ट्रिक से उड़ा दिया, है ना, थोड़ा सा सोचा और उड़ा दिया। इसको जल्दी भी कर सकते थे, इसको जल्दी भी कर सकते थे बिना इतना सॉल्व किए हुए। देखो इसमें 1 से 20 के बाद कौन कौन से नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 21, 22, तो इसमें 25 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब एलसीएम 25 तो इसमें भी है। लेकिन जिस भी नंबर का एलसीएम होता है, मान लो किसी नंबर का एलसीएम कोई कुछ गिवन है x है, तो वो नंबर अपने एलसीएम को जरूर डिवाइड करता है, मतलब अपना आंसर जो होना चाहिए वो 25 से डिवाइड होना ही चाहिए। ये 25 से डिवाइड होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो रहा होगा, मतलब देखते ही टिक कर देते इसको। ये है सुपर ट्रिक, है ना, किससे डिवाइड हो रहा है देखते ही टिक कर दिया, टाइम सेव कर लेंगे ऐसे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड बिगिन टू रन in the same direction from the same point in a circular stadium। अच्छा, एक सर्कुलर स्टेडियम में एक्स वाई जेड एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में, कोई रेस वगैरह हो रहा होगा। ये जो SC लिखा हुआ है ना, ये x है। x completes one round after 252 seconds, y 308 seconds and z ये जो सेकेंड्स और ये जो 2 लिखा हुआ है डेट इज जेड जो करता है आपका वो इन 198 सेकेंड्स। हाउ मच टाइम दे विल टेक टू मीट अगेन एट द इनिशियल पॉइंट। बहुत आसान है, इसको आप डायरेक्शन आप ऐसे सोच लो कि एक बेल है, बेल। अभी हम लोगों ने बात किया था कि एक
बेल जो है हर इतने सेकंड बाद बजता है, दूसरा इतने सेकंड बाद बजता है, तीसरा इतने सेकंड बाद बजता है, तो तीनों एक साथ कब बजेंगे, है ना, कब तीनों एक साथ बजेंगे। अगेन दे विल मीट एट इनिशियल पॉइंट। तो डेफिनेटली हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे बेल वाला किया था वैसे इसे भी कर लेना। तो एलसीएम ले लेना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर 60 से डिवाइड कर देना। ओके, सो वी आर डन विथ एलसीएम। तो चलिए, छोटा वीडियो है। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट, क्या स्टार्ट करने वाला है, एलसीएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड वर्क। इसमें एलसीएम को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो आई विल स्टार्ट टाइम एंड वर्क, उसमें एलसीएम को यूज़ करेंगे, देन वी विल कवर एचसीएफ। सारे चैप्टर्स आई विल ट्राई टू कवर। चलो आज यहाँ स्टॉप करते हैं। ओके, पढ़ते रहिए आप। बाय बाय।